शाहीन बाग कोरोना वायरस की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया। मुसलमानों को तो 72 साल से दबाने की कोशिश ही करी जा रही है। शाहीन बाग पोस्टपोन हुआ है, हटा नहीं है। पूरा इस वक्त ऐसी कंडीशन है जैसे मानो कर्फ्यू लग गया हो। ये गोलियां मार दें, हमारी लड़कियों को उठाकर ले जाएं, हमारे घर जला दें, हम सब कुछ खत्म होगा। ये तहरीक दोबारा फिर शुरू होगी। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त शाहीन बाग में मौजूद हूँ। शाहीन बाग में जिस तरीके से एक प्रोटेस्ट को लेकर आज जिस तरीके से खबरें फैलाई गई, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो खबरें आती रही, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ अमन रिजवी, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, उन्हें लोग यूट्यूब पर मिलियन में लोग देखना पसंद करते हैं। इन्हीं मुद्दे पर आज उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं, ऐसे सारे सवाल हैं। मैं नहीं जानता हूं कि अमन रिजवी के पास कितने ऐसे सारे सवाल के जवाब होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज़ चैनल पर। जय भीम, जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी। जिस तरीके से आज शाहीन बाग को लेकर जो खबरें फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर, इसको कैसे देखते हैं आप? इस बात में कितनी सच्चाई है? मुझे तो ये लगता है सद्दाम की एक तरह का एक्सपेरिमेंट करा है, और ये उस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने करा है कि हम देखते हैं कि पब्लिक हमें लेके कितनी अवेयर है, या गवर्नमेंट हमें लेके कितनी अवेयर है, या यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस वाले कितने अवेयर हैं, और वो अपने मैसेज में कामयाब रहा है। एक सर्कुलेशन, सिर्फ एक मैसेज का इतना असर हुआ कि आप जाकर देखिए शाहीन बाग पूरा छावनी बन गया है। पूरा इस वक्त ऐसी कंडीशन है जैसे मानो कर्फ्यू लग गया हो, क्योंकि ये जो एक स्टूडेंट्स यूनियन है वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक अजीब किस्म की उसके अंदर बेचैनी है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स अगर आप उठाकर देखें, सारे के सारे बेगुनाह को उठाया जा रहा है, चाहे वो जामिया के हों, चाहे वो JNU के हों, और उसके बाद भी लोगों को नहीं मालूम कि लोग डर रहे हैं कि अगला नंबर किसका होगा। अब हर स्टूडेंट जो है, जो किसी भी तहरीक से जुड़ा हुआ था, वो बहुत डर रहा है। इवन चाहे उसने उस प्रोटेस्ट को लीड किया हो या ना किया हो, या वो गया भी हो, तो उसके दिल में भी एक खौफ और एक हिरास है। तो उस वाले एक एक्सपेरिमेंट को करने के लिए शायद किसी ने सर्कुलेट करा था, और वो कामयाब रहा। और ये देखिए कि गवर्नमेंट कितनी डरती है, मतलब उस शाहीन बाग के नाम से भी कितना डरती है कि सिर्फ एक मैसेज से डरने के बाद छावनी बना दिया। अनलॉक 1 चल रहा है और कोरोना को लेकर जो बात कही जा रही है, उनको सावधानी बरतने के लिए इन चीज़ों का एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पुलिस फोर्स की वहाँ पे तैनाती की गई। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो मोदी जी ने एक SMS भी करा है, उसमें ये कहा है कि हम जो लॉकडाउन है, आप लॉकडाउन के साथ जीने की आदत डाल लीजिए। अगर कोरोना होता है तो उसके जिम्मेदार आप हैं, आप खुद ही उसकी हिफाजत करिए, हम मतलब कुछ नहीं करेंगे। मतलब पब्लिक जो है, भारतीय पब्लिक जो है, कोरोना के साथ जीने की आदत डाल ले। तो जब वो जीने की आदत डाले तो आप पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, चाहे शाहीन बाग बने, चाहे मुस्तफाबाद बने, कुछ भी बने, आप पे क्या फर्क पड़ रहा है? तो मरेंगे तो पब्लिक खुद मरेगी। तो यानी कहीं ना कहीं आपके दिल में भी डर है कि शाहीन बाग अगर नहीं, तो वो फिर क्या गलत कह रहे हैं? तो क्या गलत, मतलब बीमारी से तो एहतियात बरतना जरूरी है। नहीं, अगर बीमारी से आप फिर ये क्यों कह रहे हैं कि आप अगर कोरोना होता है तो आप कोरोना के जिम्मेदार खुद है, तो जो बैठेंगे वो जिम्मेदार खुद ही हुए ना। फिर आपके अंदर इतना डर क्यों? यानी आप एक शाहीन बाग के नाम से अभी भी डरते हैं। तो यानी आप ये वाली बात भी एडमिट कर रहे हैं कि शाहीन बाग को आपने दादागिरी से हटाया था। अब जितने भी ये हैं गोबर भक्त हैं, ये जितने भी नारंगी पिस्सू हैं RSS के, ये सारी मेरी पोस्ट पर आके पता क्या बोलते हैं, देखा हटा तो दिया हमने शाहीन बाग, इन्होंने हटाया था शाहीन बाग। शाहीन बाग पोस्टपोन हुआ है, हटा नहीं है। शाहीन बाग कोरोना वायरस की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया। वो तहरीक अभी दम नहीं तोड़ी, वो तहरीक अभी भी हर हिंदुस्तानी के दिल में, हर भारतीय के दिल में जिंदा है, जिनको इन्होंने बिल से बाहर करा। और इनका डर देखिए कि सिर्फ एक SMS से डरने के बाद ये सारे के सारे एकदम से बिल्कुल फड़फड़ा गए और आ गए उसमें कि अगर शाहीन बाग शुरू हो गया तो पूरे भारत में ये तहरीक शुरू ना हो जाए। और होगा भाई सद्दाम, आप देखिए तहरीक दोबारा शुरू होगी। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, जैसे ही सब कुछ खत्म होगा, ये तहरीक दोबारा फिर शुरू होगी। मैं जगह ये नहीं कहती कि नहीं इसी शाहीन बाग से होगी, उसी से होगी, कहीं से भी हो, जंतर मंतर से हो, घरों से हो, महलों से हो, कहीं से भी हो, ये तहरीक शुरू होगी। सड़कों की तहरीक थी, सड़कों से ही इंसाफ मिलेगा और पब्लिक फिर सड़कों पर उतरेगी। और इस बार दलित भी उतरेगा, पिछड़ा हुआ वर्ग भी उतरेगा, क्योंकि उसने देख लिया है कि गवर्नमेंट की नीतियाँ इतनी खराब थी कि हजारों लाखों जो सड़कों पर मरे हैं ना, जिसका गवर्नमेंट ने कोई सुध नहीं ली। जिस पब्लिक की बात गवर्नमेंट करती थी, हमारे चाय वाले कहते थे हवाई चप्पल पहनने वालों को हम हवाई जहाज में बिठाएंगे, उनसे हवाई चप्पल भी छीन लिया उसने। चल चल के वो भी घिस गए, पन्नियां बांध के चल रहे थे। अब वो भी इस तहरीक में उतरेंगे, वो भी शामिल होंगे, वो भी हमारा साथ देंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था जिस मोदी सरकार को उन्होंने चुना था वो मोदी सरकार उनकी भी नहीं है। नहीं, अच्छा, शाहीन बाग को लेकर जिस तरह से आज पुलिस की तैनाती की गई, क्या लगता है आपको जिस तरीके से पुलिस की तैनाती हुई है, इनमें RSS और BJP की मिली भगत है?
कैसे देखते हैं आप इसको? ये तो इन्हीं की मिली भगत है। इनको तो वैसे भी बहुत दिनों से इन्होंने मुर्गे हलाल नहीं करे, क्योंकि इनको तो डंडा बजाने की आदत है। पुलिस वालों का आप रोल देख लीजिए, एक क्लिप मुझे आप ऐसी दिखा दो सद्दाम, जिसमें कोई पुलिस वाला इंसानियत का काम कर रहा हो। जबरदस्त तरीके से ऐसे डंडे बजा रहे हैं, अगर मास्क भी नहीं लगा तो उसकी चमड़ी को उधेड़ रहे हैं, उसे मार रहे हैं। मतलब मास्क ना लगा, मतलब ऐसा है कि जैसे इनको तो सर्टिफिकेट दिया गया है कि मुसलमानों को और दलितों को जान से मारना है, तुम्हें आबादी खत्म करनी है। तो ये तो इसीलिए हैं बैठे हुए हैं, तो सारे के सारे जितने भी संगी सोच हैं ये पुलिस में भी ट्रांसफर हो गए हैं। और कमाल की बात है, जब दिल्ली दंगे हुए तो सारी की सारी सेना उतरी हुई थी। बाद में सेना वालों ने ट्वीट करा कि वो हम नहीं थे, तो फिर वो कौन लोग थे जो सेना की वर्दी पहनकर मार रहे थे? यानी आरएसएस वालों को जबरदस्ती फर्जी वो वर्दियां पहना कर दिल्ली दंगों में उतारा गया था। और एक रागनी तिवारी करके परसों के लाइव में साफ बोली कि दिल्ली दंगे मैंने करवाए थे और मैं दोबारा करवाऊंगी। हाँ, मैं कह रही हूँ मैंने कटमुल्लों को मरवाया था और मैं दोबारा मरवाऊंगी, मैं भीमटो को भी मरवाऊंगी, और मुझे कह रही अहमद रिजवी मैं तुझे भी मरवाऊंगी। तो ये हाल है इनके नेताओं को, मतलब खुली खुली वीडियो आ रही है, इन पे कोई एफआईआर नहीं। और अभी अगर आप देखो जमुना पार में कम से कम हजारों की तादाद में वो मुसलमान जेलों में भरे जा रहे हैं जो दंगों के वक्त अगर अपने प्रोटेक्ट में पत्थर भी उठा के खड़े हो गए थे ना, तो उनकी वीडियो पुलिस वालों ने बनाई थी, उनको उठा के जेल में डाल रहे हैं। यानी ये गोलियां मार दें, हमारी लड़कियों को उठाकर ले जाएं, हमारे घर जला दें, हम सीना खोल के खड़े हो जाए और हमारे गोली मार दो, हम भी तो उठाएंगे ना कोई पत्थर। और ये बात ये हमें आज़ादी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि सेल्फ डिफेंस में हम गोली भी मारेंगे सामने वाले को। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की है, इंसाफ किसी को नहीं मिलता। और अगर आप देखें, सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा था कि भारत के मुसलमानों की जो दुर्दशा है वो दलितों से भी बदतर है। वो अलग बात है, हम पढ़े लिखे हैं लेकिन हमें कहीं रिजर्वेशन नहीं मिलता, हमें कुछ नहीं मिलता। नहीं तो क्या लगता है मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है, जितने भी उनके हक हुकूक है उनको ना मिले? क्या मौजूदा सरकार यही चाहती है क्या? सद्दाम मुसलमानों को तो 72 साल से दबाने की कोशिश ही करी जा रही। एक पाकिस्तान क्या अलग हुआ, इन्हें तो ये लगा कि भारत के जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान में घुसेड़ दिए जाते, जो नहीं घुसा पाए। हम अपनी मर्जी से यहाँ रहे थे। और दूसरी बात आप देख लीजिए कि 90 की डिजिट उठाकर देखिए, आतंकवाद के नाम पर इन्होंने मुसलमानों को भरा, 20-20 साल 30-30 साल वो जेलों में रहे। और सीबीआई ने बाद में कह दिया नहीं ये निर्दोष थे, पूरी जिंदगी खा गए। मतलब सीबीआई से भी कैसे गलती हुई? और एक केस नहीं है, हजारों केस ऐसे हैं। तो मुसलमान तो चाहे कांग्रेस की हुकूमत हो चाहे बीजेपी की हुकूमत तो हमेशा निशाने पे रहा है और हमेशा इस कम्युनिटी को टारगेट करा गया। ना ये कांग्रेस के जमाने में सेफ था, बस ये कह लीजिए कि कांग्रेस के जमाने में सबको 2 रोटी मिल रही थी, बीजेपी ने वो 2 रोटी भी छीन ली। अच्छा, आखिर में एक सवाल, जिस तरीके से शाहीन बाग को लेकर जो बातें कही जा रही है, पुलिस की तैनाती है, क्या लगता है दोबारा से शाहीन बाग प्रदर्शन वो इतिहास रच पाएंगे जिन्होंने इससे पहले रचा? पूरे ऑल ओवर इंडिया में उनकी चर्चा हुई, उनका जिक्र हुआ, हर जगह बातचीत हुई, तो क्या लगता है वो वापस दोबारा शाहीन बाग बनेंगे क्या, जो 350 जगह शाहीन बाग बने हुए थे? सद्दाम वो शाहीन बाग बने ना बने, लेकिन वो एक जो इतिहास था वो वाकई एक गोल्डन इतिहास था कि 72 सालों में भारत में कोई भी ऐसा मूवमेंट आया ही नहीं था जो औरतों ने बिना लीड करे चला था। और पूरी दुनिया में ये इतिहास लिखा गया, पूरी दुनिया ने देखा, इसी वजह से वो हटा दिया गया। मैं ये नहीं कहती कि एक्यूरेट उसी स्थान से वो दोबारा शुरू होगा मूवमेंट, लेकिन हाँ मैं ये कहती हूँ कि ये मूवमेंट ज़रूर शुरू होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।